आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखना चाहते हैं और अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं कि कहीं ये प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं है, कहीं किसी और को तो नहीं बेची जा चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति मेरे को बेच रहा है वो उसका वास्तविक ऑनर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कहीं लाखों करोड़ों का गिरवी रखी हुई है, कहीं शुल्क बकाया है और मुझे बेचे दे रहा है। तो इस तरह की जितने भी समस्याएं हैं, तो मैं आपको वीडियो में एक सीरीज़ के माध्यम से अलग अलग पार्ट बना करके आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और आपको जानने को मिलेगा कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जब आप प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं। तो साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्री देखें। आप जब उसकी रजिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में ये जो प्रॉपर्टी है ये इस व्यक्ति के नाम है, इस व्यक्ति के पास है। दूसरा, आप उसकी लिंक रजिस्ट्री या फिर चैन रजिस्ट्री ज़रूर देखें। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसने सन 2015 में किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदी है। अब जिस व्यक्ति से अभी जो व्यक्ति बेच रहा है उसने खरीदी है, उस व्यक्ति ने किससे खरीदी थी प्रॉपर्टी, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि उसी दौरान बीच में ऐसा कोई है कि उसने प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच दिया, या फिर जो लिंक रजिस्ट्री हो मैच नहीं कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको बेच रहा हो उससे जब आप रजिस्ट्री मांगे पुरानी, तो वो कह दे वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो आपको वो जानकारी इकट्ठा करना चाहिए और उसको भी देखना चाहिए। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए कि उसके पास लिंक रजिस्ट्री नहीं है, तो आप क्या करें, आप खसरा निकलवाएं। खसरा कितने साल का निकलवाएं, जैसे मैं जो कि मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ 1959 से खसरा निकलवाया जाता है प्रॉपर्टी की लीगैलिटी देखने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं कि 1959 में प्रॉपर्टी सरकारी रही हो, चरोखर में दर्ज रही हो, आबादी में दर्ज रही हो। तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर वो निजी में दर्ज है तो ही आप परचेस करें, क्योंकि अगर वो सरकारी दर्ज है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर वो प्रॉपर्टी निजी में दर्ज है तो उसके बाद आप खसरा निकलवा लें। खसरे से आपको स्पष्ट हो जाएगा, हर 10-10 साल का खसरा निकलवा लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कब से किसके किसके नाम ट्रांसफ़र हुई है। दूसरा, मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं वो किसी सोसाइटी की है, क्योंकि शहरों में आजकल ऐसा होता है कि गृह निर्माण समिति जो होती है वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी पहले परचेस कर लेते हैं या फिर उनको सरकार से मिल जाती है, उसके बाद वो उसमें सदस्य बना करके उनको उसमें से सेल कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी परचेस कर लिया सोसाइटी की, आप सोसाइटी की प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको बेचा है उसने सोसाइटी का जो शुल्क होता है जमा नहीं किया। कई बार यह शुल्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सन 2000 से किसी का है, 2000 से उसने शुल्क अदा नहीं किया, आपको बेच दिया उसने, तो हो सकता है कि उसका शुल्क ही हो जाए 1-1.5 लाख रुपए, या फिर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, प्रॉपर्टी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके ऊपर ये बोझ आ जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान दें कि उससे पूछ लें कि भाई तुमने जो सोसाइटी का जो चार्ज जमा किया है नहीं किया है। अगर आपको वो बोल रहा है कि नहीं हमने कर दिया, तो आप एक बार सहकारिता ऑफिस जा करके आप वहाँ से पता कर सकते हैं। वहाँ किसी बाबू से मिल लीजिए, बोलिए भाई मेरे को इसका हिस्ट्री बता दो किसने जमा किया है या नहीं किया है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आपको अकस्मात आपको ऐसा कोई नोटिस नहीं आएगा कि भैया आप तो 3 लाख रुपए जमा कर दो, सोसाइटी फीस 20 साल से जमा नहीं किया है। तो वो उससे बचने के लिए आपको ऐसा भी करना चाहिए। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कोई जो प्रॉपर्टी है जिसको आप परचेस करना चाह रहे हैं वो विवादित होती है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो पेपर में पब्लिकेशन ज़रूर कराएं। पेपर में पब्लिकेशन कराने से क्या होता है कि किसी को अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है या विवादित तो नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि पेपर में जो प्रकाशन है हमेशा लीडिंग न्यूज़पेपर में कराएं आप। लीडिंग न्यूज़पेपर मतलब जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता हो आपके लोकल एरिया में, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम फॉर्मेलिटी के लिए छोटे न्यूज़पेपर में करा देते हैं जिसका सर्कुलेशन बहुत कम होता है। उसकी जो प्रति काम बांटी जाती है वही 200-300 होती है। तो उससे बेहतर है कि पैसे आपके लगेंगे लेकिन आप किसी बढ़िया न्यूज़पेपर में जिसका सर्कुलेशन अच्छा हो, जो
आसपास के एरिया में जो बांटा जाता है उसमें कराएं। उससे आपको एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, तो एटलीस्ट आपका एक डिफेंस रहेगा कि देखिए हमने तो पेपर में पब्लिकेशन करा दिया था, अब उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, तो वो आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आगे की जो जानकारी है और आपके सवालों के आधार पर मैं आपसे अगले वीडियो में वो जानकारी शेयर करूँगा। धन्यवाद साथियों।